अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर है। आज हम फिजियोलॉजी का नेक्स्ट उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम देख रहे थे सेल और उसके ऑर्गेनेल्स के फंक्शन के बारे में। हमने लास्ट टाइम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, स्ट्रक्चर उसका क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। अब कल हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा। रफ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन और जो आरएनए है उसको बनाने में हेल्पफुल है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड फॉर्मेशन में काम आता है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड ऑर्गेनेलिस की, गोल्जी अपरेटस, तो गोल्जी अपरेटस के बारे में आप सबको आइडिया तो है, आप सब लोग मैटर कैफेसी में ये चीज़ें करके आए हैं। The Golgi apparatus is closely related to the endoplasmic reticulum. तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी की तरह का होता है, उसी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़ मेम्ब्रेन सिमिलर टू दोज ऑफ ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी की तरह इसका फंक्शन होता है, ठीक है, उसी की तरह की इसका स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ यूजुअली कंपोज ऑफ 4 और मोर स्टेक लेयर ऑफ थिन फ्लैट इनक्लोज वेसिकल लेयर lying near वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। अब गोल्जी अपरेटस की 4 इस तरह लेयर्स बनी होती हैं और ये फ्लैट होती हैं। इसके अंदर वेसिकल मौजूद होते हैं जो कि न्यूक्लियस के पास मौजूद होंगे, ठीक है। अब इसका क्या मेनली फंक्शन है कि ये सिक्रीटरी सेल्स के लिहाज से ये बड़ा प्रोमिनेंट है। दिस apparatus is prominent in secretory cell where it is located on side of cell from which the secretory substances are excreted। जो secretory वेसिकल बनते हैं वो सारे इसी के थ्रू बन के बाहर आ रहे होते हैं। अब ये देखो, ये गोल्जी अपरेटस है, स्टेक की फॉर्म में है, फ्लैटेंड स्टेक्स हैं 1 2 3 4 4 लेयर्स हो गई इसकी। उसके बाद क्या बात है कि ये जो चीज़ है ये अपने अंदर से जो वेसिकल है उसको एक्सट्रैक्ट कर करके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्जी वेसिकल सेंड करती है। द गोल्जी apparatus फंक्शन इन एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गोल्जी apparatus का फंक्शन भी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। कैसे कि वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेंगे और गोल्जी apparatus के अंदर जाके प्रोसेस हो जाएंगे, ठीक है। स्मॉल ट्रांसपोर्ट वेसिकल आल्सो कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम vesicle ER vesicle continually pinch off from endoplasmic reticulum and shortly they are fused with the Golgi apparatus। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्मूथ भी होता है, रफ भी होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स है। इधर से वेसिकल यूं इसके पार्ट से निकलते हैं, बर्ड ऑफ होते हैं। तो बर्ड ऑफ होके ये क्या करते हैं, जो गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ करेंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, ये पैकेजिंग के बाद ये क्या होते हैं, ये गोल्जी वेसिकल की फॉर्म में सेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेड सब्सटेंस आर देन प्रोसेस्ड इन गोल्जी अपरेटस टू फॉर्म लाइसोसोम। अब ये जो गोल्जी अपरेटस के अंदर आज के हैं इस तरह बर्ड ऑफ हुए इसी का हिस्सा है, पर हम इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स, सेक्रेटरी वेसिकल, ठीक है। और इसके अंदर दूसरे भी कंपोनेंट मौजूद होते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या है, बेसिकली ये एक वेसिकुलर ऑर्गेनेली है, डबल लेयर होती है इसके अंदर मेम्ब्रेन की। ये गोल्जी अपरेटस से पिंच ऑफ होके या ब्रेक ऑफ होके निकलती है और साइटोप्लाज्म के अंदर चली जाती हैं। The lysosome provide an intracellular digestive system that allow the cell to digest। अब लाइसोसोम्स का फंक्शन क्या है, ये बेसिकली डाइजेस्टिव फंक्शन है। डाइजेस्टिव कैसे, अगर एक्स्ट्रा सेल बॉडी के अंदर आ गया है उसको डिस्ट्रॉय करना, सेलुलर स्ट्रक्चर को डैमेज करने में हेल्पफुल है, नेक्रोसिस के प्रोसेस में हेल्पफुल है,
फूड पार्टिकल अगर आपके सेल ने डाइजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट कर लिया उसको ख़त्म करने के लिए। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में एंटर हो गए, उसको ख़त्म करने के लिए भी लाइसोसोम इफेक्टिव है। अब लाइसोसोम की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसका जो डायमीटर है 250 से 750 नैनोमीटर्स तक जाता है। गोल अच्छा, अब इसके बाद में इधर बताया कि उसकी जो लेयर है लिपिड बाइल लेयर है। ठीक है, लिपिड इन नेचर होती है इसकी लेयर्स। इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं इसका साइज क्या होता है 5 से 8 नैनोमीटर इन डायमीटर। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली प्रोटीन होती हैं डिफरेंट टाइप्स की। 40 डिफरेंट किस्म के हाइड्रोलाइसिस एंजाइम मौजूद होते हैं। लाइसोसोम में क्या मौजूद होता है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हाइड्रोलाइसिस एंजाइम इनका फंक्शन क्या होता है हाइड्रोलाइटिक इन नेचर। ये क्या करते हैं वाटर को ऐड करते हैं किसी भी कंपोनेंट के साथ और उसको ब्रेक ऑफ करके उस कंपोनेंट का हिस्सा बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करने की, तो प्रोटीन के हाइड्रोलाइज करके ये उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगी हाइड्रोलाइसिस ये लाइसोसोम्स। ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज में और लिपिड को हाइड्रोलाइज करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में ब्रेक डाउन कर देंगे इसका। उसके बाद बात आती है पर ऑक्सीसोम्स की। ये भी लाइसोसोम्स की ही तरह फिजिकली होते हैं पर डिफरेंट किस में है। ये डिफरेंट दो तरीकों से है। एक इसका ये फंक्शन है कि ये खुद ब खुद सेल्फ रेप्लिकेट करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये निकलता है, गोल्जी apparatus से ये बर्ड ऑफ नहीं होता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये निकलेगा तो ये खुद ब खुद सेल्फ रेप्लिकेशन के थ्रू एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का फिनोमेना होता है सेल्फ रेप्लिकेशन, जिसमें बडिंग के थ्रू सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये बर्ड ऑफ होगा। दूसरा इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की बजाय ऑक्सीडेसिस होते हैं। अब ऑक्सीडेसिस क्या करते हैं ये पर ऑक्साइड बना देते हैं। ऑक्सीजन को वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं तो पर ऑक्साइड बन जाता है H2O2। अब ये पर ऑक्साइड क्या होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये जो पॉइजनस मैटर है उसको जल्दी से ऑक्सीडाइज करके उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करवा देता है। अब फर्ज करें कुछ अल्कोहलिक पेशेंट है, उसकी जो सेल एक्टिविटी है वो ज़्यादातर पर ऑक्सीसोम्स की वजह से जितनी भी अल्कोहल की टॉक्सिसिटी है उसको ख़त्म करने के लिए पर ऑक्सीसोम्स ही एक्टिव होते हैं। अब सेक्रेटरी वेसिकल क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी apparatus उससे निकल रहे होते हैं। सेक्रेटरी वेसिकल छोटे छोटे गोल गोल से ग्लोबुलेट से होते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनी सेल इज सेक्रीशन ऑफ स्पेशल केमिकल सब्सटेंसेस। अब हर सेल का हर कोई जैसे आपके एंडोक्राइन सिस्टम हो गया उसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं हार्मोन्स हैं वो भी वेसिकल की फॉर्म में भी आ सकते हैं। उसके अलावा एंजाइम जितने होते हैं वो वेसिकल की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सच सेक्रेटरी सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी apparatus system and are released from Golgi apparatus into cytoplasm in form of storage vesicle called secretory vesicle or secretory granules। अब अभी हमने पढ़ा पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होता है, वो फिर गोल्जी apparatus में प्रोसेस होता है। गोल्जी apparatus से वो जो वेजिकल हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर वो ग्लोबुलेट से आए हैं, छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े आए हैं, उनको बोलते हैं सेक्रेटरी वेसिकल। ठीक है, तो इधर एग्जांपल के तौर पर उन्होंने कहा है कि आपके जो पैंक्रियाज के अंदर रेटिनल सेल हैं उनके अंदर वेसिकल स्टोर होते हैं। अब वो वेसिकल क्या होते हैं कि उसके अंदर प्रोटीन एंजाइम होते हैं और वो प्रोटीन एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं प्रो एंजाइम की फॉर्म में। जैसे ही वो सिक्रीट होंगे एसिनार सेल से आपके ड्यूडेनम में जाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबका आपको पता है इसको पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस बोलते हैं
क्यों? क्योंकि सेल इसके बगैर एनर्जी एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकता और सेल को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के मौजूद होती है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है ये सेल रीजन टू रीजन या ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करता है। जिनका एनर्जी मतलब ज़्यादा रिक्वायर होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो जो आपके मेजर मेटाबॉलिज्म वाले ऑर्गन हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। अब इसका साइज़ और शेप दोनों वेरी करते हैं। इसकी अगर साइज़ की बात करें तो 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है और इसकी लेंथ 7 माइक्रोमीटर है। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। ये देखें, इस तरह इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक आउटर और इनर लेयर इस तरह फोल्ड्स के अंदर क्रिस्टाई बना रही होती है। ठीक है, आउटर और इनर लेयर, और ये जो इनर लेयर है वो शेल्स बनाती है जिसको क्रिस्टाई कहते हैं। अब उसके अंदर सेलुलर मैट्रिक्स होता है। अब उस मैट्रिक्स के अंदर मौजूद एंजाइम होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जो आपकी जो एनर्जी प्रोडक्शन के फिनोमिना को स्टिमुलेट करते हैं। तो जितनी भी आपकी एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी आती है वो सारी इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही होती है। अब सेल साइटोस्केलेटन की फिलामेंट की बात करें तो आपकी सेल को, जैसे आपकी बॉडी है, बॉडी को एक फॉर्म में लाने के लिए आपको स्केलेटन की ज़रूरत है, वरना तो आपका जिसम एक गोश्त का ढेर हो। तो जो स्केलेटन ढांचा जिसको मैं बात कर रही हूँ, ढांचा अगर ना हो तो आपकी जो पूरी बॉडी है वो एक गोश्त की पीस की तरह साइड पे पड़ी हो, गिरी हो, हर जगह गिर रही हो। पर इसको एक स्ट्रक्चर में लाने के लिए, एक फॉर्म में लाने के लिए आपको स्केलेटन की जरूरत पड़ती है। इसी तरह सेल को अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए स्केलेटन की जरूरत पड़ती है। वो किसके थ्रू मिलता है? साइटोस्केलेटन के थ्रू। सेल साइटोस्केलेटन फिलामेंट एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, द फिब्रिलर प्रोटीन ऑफ सेल आर यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू फिलामेंट और ट्यूब्यूल्स। जो कुछ स्पेशल किस्म की फिब्रिलर प्रोटीन होती हैं जो आपके सेल का स्केलेटन बना रही होती हैं। अब ये प्रोटीन राइबोसोम से बन रही होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर पॉलीमराइज होकर ये फिलामेंट बना देते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच करके लॉन्ग फिलामेंट बनाती हैं। और आपके जो सेल के मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना एक्टिन मायोसिन के थ्रू, तो उसमें भी ये बड़ी हेल्पफुल है। तो आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनेलिज के फंक्शन देखे। आपको हर ऑर्गेनेली का जो स्ट्रक्चर है, इसका फंक्शन है, जो एक दूसरे से डिफरेंट फंक्शन है, वो आपको याद होना चाहिए। तो आपका होम टास्क ये है कि आपने न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियाई हैं उनकी तादाद कितनी है, और उनके अंदर जो राइबोसोम्स हैं उसका क्या फंक्शन है। तो ये चीज़ आपका होमवर्क है, आपने इसको पढ़ना है और फिर मुझे उसके बारे में मैं आपसे उसका फीडबैक लूँगी कि आपको क्या समझ आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।